सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा आज हिंदी में आदिकाल के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आदिकाल को कई नामों से संबोधित किया गया। इस संबंध में मैंने आपको बताया था और उसमें बताया था कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, ग्रियर्सन ने चारण काल और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल और राहुल शंकर त्यायन ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रमाशंकर शुक्लप्रसाद ने जय काल, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल माना और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अभ्रंश काल माना, कमल कुलतेश ने अंधकार काल माना और गणपत चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल माने बताया था। तो अब आज कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि या प्रथम कवि माना है। सरहप्पा की रचनाओं का संकलन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। और यही नहीं, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। सब ध्यान रखेंगे, सांकृत्यायन ने सरहपाद को और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम काव्य माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई। ध्यान रखें, हिंदी की पहली साहित्यिक रचना कौन है? हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन है? देवसेन कृत श्रावकाचार्य। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। इसमें सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। उसमें कई 84 सिद्ध हैं, लुइपा, विरूपा और भी तमाम तरह के हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा जो थे वो सहज जीवन पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक माना गया। सिद्ध कवियों ने नैरात्म भावना या कायायोग, सहज शून्य तथा समाधि की अनेकों अवस्थाओं का वर्णन किया कि समाधि कैसे लगाई जाती है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएँ किया है। ध्यान रखें, सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएँ किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों ने भी इसी शैली में थोड़ा बहुत लिखा है। इसीलिए इनकी भाषा शैली को उलट बांसी कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का परिवर्तन किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक पवित्रता अपनाने पर जोर दिया। मध्यमांश के त्याग के लिए सबसे आग्रह किया। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ अर्थात मच्छंदरनाथ के शिष्य थे और मच्छंदरनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। भी ध्यान रखेंगे। ईला, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेधन, शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधनाओं से संबंधित है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया और इसके भी तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं। स्वयंभू पौराणिक आख्यान के महान कवि थे। स्वयंभू जो थे पौराणिक काव्यधारा के महान कवि थे। उन्होंने राम कथा को आधार बना करके पौमचरित लिखा। ध्यान रखेंगे, स्वयंभू ने पौमचरित लिखा जो राम कथा से संबंधित है।
पौमचर्यु में 5 कांड हैं और 83 संधियाँ हैं। यह अपभ्रंश का आदि काल माना गया। ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश का सबसे पहले काल कौन सा लिखा गया? पौमचर्यु, जिसे लिखा स्वयंभू ने। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूत माना है। भवभूत। रोडा कवि थे। रोडा ने राउरवेल नाम का एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य लिखा, क्योंकि चंपू काव्य विशेषता क्या, उसमें गद्य पद्य होता है। तो क्या किया है कि रोडा ने राउरवेल नाम का एक चंपू काव्य कब 11वीं शताब्दी में। रोडा के राउरवेल में लौकिक श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जिसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया गया है। राउरवेल में नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत हुई। सबसे पहले नख सिख यानी नख से लेकर के सिख तक यानी एड़ी से लेकर चोटी तक की श्रृंगारिक बातें राउरवेल में मिलती हैं। भारतीय भाषा में एक इस्लाम धर्मावलंबी कवि को कहते हैं अब्दुल रहमान, कहीं कहीं मिलता है उनका नाम अद्दहणमाण। इस्लाम धर्मावलंबी एक कवि थे जिनका नाम था अद्दहणमाण या अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नाम का एक काव्य लिखा, जो 223 छंदों में विभक्त है और यह वियोग श्रृंगार रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा से संबंधित 12 ग्रंथों का नाम बताया है, जिनमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जस मयंक, जस चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये सब बातें हैं, ध्यान रखेंगे। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो है ये पदावली है, और इसमें उन्होंने राजा कीर्ति सिंह के विषय में बताया है कि राजा कीर्ति सिंह की उन्होंने प्रशंसा किया है, क्योंकि विद्यापति की राजा कीर्ति सिंह के आश्रयदाता थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नाम का ग्रंथ लिखा। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों का रचना किया है, जिसमें 11 संस्कृत के हैं, 2 अवहट्ट के और 1 मैथिली का है। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन और कवि कंठहार के नाम से जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता को क्या कहा? कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, जिसमें राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन भी किया है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नवारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना की गई है। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता है और ना ही भक्त कहता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्ति कवि मानते हैं। तो शुरू करते क्या कहते कि बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में शाकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। कौन सा है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। कब किसने लिखा है?
नरपति नाल ने 12वीं समय भी रखेंगे ध्यान आप, बीसल देव रासो नरपति नाल ने 12वीं शताब्दी में लिखा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंदरबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा का उसमें जो है समावेश है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पृथ्वीराज रासो को मिश्रबंधु, कर्नल टाट, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। जिन सर्गों में शय नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। चंदरबरदाई में नख शिख वर्णन, सेना के प्रयाण युद्ध, षड ऋतुओं का वर्णन है और पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा कनवज युद्ध है और इसमें पृथ्वीराज रासो का एक खंड है कैमास वध। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने पर पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। पृथ्वीराज रासो के ये माना जाता है उत्तरार्ध भाग को उनके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था, ऐसा माना जाता है कि पुस्तक जलहड़ हाथ दे, क्या कहते हैं, पुस्तक जलहड़ हाथ दे, और कुछ ऐसे ही है पूरा दोहा, जो कुछ भी हो, पुस्तक जलहड़ हथ दे और चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जब क्या, पुस्तक जलहड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज। अर्थात क्या कहते हो, चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र को से कहा कि बेटा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इस ग्रंथ को तुम पूरा करना। और इसके अलावा क्या है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो है हिंदी की और पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो हैं और इनका नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर की रचना किया। और इसके अलावा रौठौड़ारी ख्यात में भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि जसमयक जस चंद्रिका का उल्लेख किया। इसी ध्यान चरचरी अथवा चांचर्य आदिकालीन काव्य रूप है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदिक ग्रंथ है। इन चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। तो चंदरबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा। दलपति विजय ने 9वीं शताब्दी में खुमान रासो लिखा। तो इसका मतलब सबसे पुराना महाकाव्य वीर काव्य कौन, सबसे पुराना वीर महाकाव्य कौन सा है, खुमान रासो या खुमान रासो। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान की वीरता का वर्णन है। नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी में लिखा। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है।
नरपतिनाल ने बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी में लिखा। ये एक विरह परक संदेश काव्य है। इसमें अजमेर के राजा बीसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का बहुत ही सुंदर चित्रण है। जगनिक ने क्या किया? परमाल रासो लिखा। कब? 13वीं शताब्दी में जगनी ने परमाल रासो लिखा, इसको कहते हैं आधा। उसी में कहा गया है कि 12 बरस, किसमें? परमाल रासो में कहा गया है कि 12 बरस लो कुरु जीवे अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कारे। और डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के राजा बांकीदास ने कुकवि बतीसी में 1871 ईस्वी में किया। कब किया? 1871 ईस्वी में किया। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के माध्यम से किया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया। क्या है? पिंगल शैली में। ब्रजभाषा का वह रूप, इसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है। ब्रजभाषा का वह रूप, इसमें राजस्थानी बोलियाँ जो होती हैं, उसे पिंगल कहते हैं। और इसके अलावा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश 12वीं शताब्दी में लिखा। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश 12वीं शताब्दी में लिखा। मधुकर ने जसमयंक जस चंद्रिका 12वीं शताब्दी में लिखा, जो राजा जयचंद से संबंधित है। कुशललाभ ने 15वीं शताब्दी में ढोला मारू दोहा लिखा। और वसंत विहार के कवि का नाम पता नहीं, वो अज्ञात है। अमीर खुसरो ने जवाहरे खुसरो की हिंदी कविता, खालिक बारी, ये सब लिखा। और विद्यापत पदावली लिखी 14वीं शताब्दी में। और रोडा ने राहुलवेद 10वीं शताब्दी में लिखा, जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्णरत्नाकर 14वीं शताब्दी में लिखा, जो गद्यात्मक शब्दकोश है। ये चीज़ कहते और भी बता दें आपको। आज कालीन परिस्थितियाँ क्या थी कि युद्धों का जो कवि थे, युद्धों का सजीव वर्णन किया है। आज काल में युद्धों का सजीव वर्णन और वीर रस की अनुभूति, वीर रस का बहुत वर्णन इस आदिकाल के ग्रंथों में किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन है, लेकिन इतिहास की उपेक्षा कर दी गई। ऐतिहासिकता का उसमें कोई प्रयोग सही नहीं मिलता है। श्रृंगार, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया। उस समय की प्रचलित थी कि सभी राजा लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, तो राजाओं में वैमनस्यता थी, प्रेम भावना नहीं थी। तो क्या रखेंगे आप ध्यान? युद्धों का सजीव वर्णन और मुख्य रूप से वीर रस का वर्णन, साथ ही साथ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। और इसके साथ साथ जो है आपसी मनमुटाव रहता था राजाओं में बीच में, कोई अच्छा काम नहीं होता था। और ज़्यादातर दोहा और छप्पे छंदों का, दोहा, छप्पे और सवैया कवित्त, दोहा, छप्पे, सवैया कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया गया। ये थी तत्कालीन आदिकाल के समय की परिस्थितियाँ। इसको आप भी ध्यान में रखेंगे। तो आशा है आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।